ओम ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। All right. Um, so we are almost at the end of this story. हमने कल पेज नंबर है हमारा 187, कल हमने खत्म किया। 188 पेज नंबर पे है हम। और हमने कल देखा कि किस तरह से महाभारत पूरी तरह से उसमें कैसे कर्ण हीरो करके उभरते, किस तरह से कृष्ण को कम काम करना पड़ता, कैसे कैसे पांडव जो है ये न्यू सोल्स थे। और न्यू सोल्स मतलब जब जब प्रकाश जब हमारा जन्म होता है और जब हमारा जन्म खत्म होने वाला होता है, शुरुआत और अंत, ये दोनों समय पे तेज हमारे साथ रहता है। हम ज्यादा चैतन्य में रहते हैं। जब जन्म जन्म लेते हैं तो चैतन्य में जन्म होता है हमारा। और फिर धीरे 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 हम जैसे अहंकार, अहम भाव हमारा बढ़ते जाता है। हम अंधकार की गहराइयों में जाते हैं, लेकिन अंत में फिर से हम चैतन्य के पास, चैतन्य में उभरते हैं। अगर हमारा अहंकार आड़ा नहीं आया तो, अगर मरते दम तक हमने अहंकार में ही हम जिए, तो फिर हम अंधकार में ही उस जन्म को खत्म करते हैं। वरना हमें हर जन्म में दो मौके होते हैं कि हम अब भी सीख ले, अब भी समझ जाए, अब भी मुक्त हो जाए। एक तो शुरुआत में और दूसरा अंत में। तो इस बात को हमने देखा। एंड तो और दो लेसन्स हमने देखे। तो मेन लेसन ये था कि टू सरेंडर टू वन सोल पाथ। हमारा जो आत्म मार्ग जो हमने पहले ही जन्म लेने के पहले से जो डिसाइड किया है, उस मार्ग पे हमने समर्पित रहना है। और दूसरा दूसरा था दैट फल की अपेक्षा न करते हुए हमने बस कर्म करते जाना है। अगर हम हमारी अंदर की आवाज, हमारी आत्मा की आवाज को सुनकर उस हिसाब से, अहंकार दो आवाजें हैं, एक आत्मा की आवाज है, एक अहंकार की आवाज है। अहंकार की आवाज को न छोड़े। आत्मा की आवाज कब सुनाई देगी? जब शोर, मन का शोर शांत हो जाएगा, तो आत्मा की आवाज सुनाई देगी। और आत्मा की आवाज सुनते हुए अगर बस हम कर्म करते रहे, बिना जजमेंट, बिना क्वेश्चनिंग, बिना एनीथिंग, तो और फल की कोई अपेक्षा किए बगैर, तो भी हम इस हर जन्म हमें मौका होता है कि हम मुक्त, जन्म मरण के फेरे से मुक्त हो जाए। और फिर उन्होंने ये बताया कि अम, किस तरह से भगवत गीता जो होती, ये कर्ण के लिए गाई जाती। और फिर वो कर्ण के लिए जब कृष्ण भगवत गीता कहते, तो किस तरह से उनके ऊपर के चक्र एक 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 करके खुलने लगते। और उस जन्म में उनका, उनकी मुक्ति निश्चित थी। यहाँ तक हमने कल पढ़ा। सो इन रियलिटी व्हाट हैपेंड टू कर्ण आफ्टर हिज डेथ ऑन हिज ईगो पाथ। लेकिन कर्ण ने ऐसा किया नहीं। कर्ण अहंकार में रहे। उन्होंने द्रौपदी की मदद नहीं की खुद से आगे होकर, और वो अहंकार के मार्ग पे रहे। हम सब आगे की कहानी जानते हैं कि किस तरह कर्ण दुर्योधन की तरफ से लड़े, और फिर उनका अंत रणभूमि पे किस तरह से हुआ। हाँ, युद्ध में उनका अंत किस तरह से हुआ, इसकी कहानी हम सब जानते हैं। असली कहानी क्या है? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं लेखक कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड टू कर्ण आफ्टर हिज डेथ ऑन द ईगो पाथ। तो अहम अहम भाव पर, अहम मार्ग पर चलते हुए उनके प्राण जाने के बाद कर्ण का क्या हुआ? तो वो कह रही है, as he was dying, he surrendered himself fully to Lord Krishna. The door opened instantly, and he was fully enlightened in those precious moments.
तो जब उनका, हम सब जानते हैं ना कि उनके रथ का जो चक्र था वो गड़ गया, और फिर उनको तीर मारा गया और वो प्राण, लेकिन प्राण त्यागने से जस्ट पहले, जस्ट कुछ क्षण पहले, उन्होंने अपने आप को कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और उनको मोक्ष मिल गया, उन्हें मुक्ति उन्होंने उन्होंने ले ली, ऐसे यहाँ पर देवी कह रही है। I am confused now. On the one hand, Karna did not live up to his soul path. On the other hand, he was enlightened as he was dying. Did it matter in the end what Karna did or did not do? हाँ, हमारे मन का सवाल यहाँ पे लेखक पूछ लेते हैं कि अब मैं कंफ्यूज हो गया। एक तरफ तो आप कहते हो कि कर्ण अपने आत्म निर्धारित मार्ग पर नहीं चले, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि जैसे ही मृत्यु के कुछ क्षण पहले उनको मोक्ष मिल गया, वो मुक्त हो गए। तो क्या आखिर में मायने रखता है कि हम हमारे आत्म मार्ग पर चले या ना चले? क्या इस चीज को कोई मतलब है? ये वो पूछ रहे हैं। डिड इट मैटर इज व्हाट ही इज आस्किंग, व्हाट ही डिड और डिड नॉट डू जस्ट बिफोर ही डाइड, राइट? इट डिड नॉट मैटर, देवी कहती है कुछ नहीं। Divine never interferes with free will, and yet nothing matters in the end, for divine always prevails. तो भगवान कभी भी किसी के भी मुक्त इच्छा, उनकी, हमारी जो फ्री विल है, हमारी इच्छा अनुसार हम जो निर्णय लेते हैं, जो जीते हैं, भगवान कभी हमारे कोई निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करते, इंटरफियर नहीं करते। हमें पूरा फ्रीडम होता है कि हमें जो चाहे वो हम कर सके। लेकिन जो एक बात यह है कि डिवाइन नेवर इंटरफियर्स विथ फ्री विल, एंड येट नथिंग मैटर्स इन द एंड, फॉर डिवाइन ऑलवेज प्रिवेल्स। जो निश्चित है वो निश्चित है। हम फ्री विल से हमारी जिंदगी चाहे वैसे जी सकते हैं, लेकिन हमारे आत्मा ने जो पहले हमारे हमारे अंदर के देव तत्व ने जो भी डिसाइड किया है वैसा होके ही रहेगा। दिस इज द थर्ड लेसन ऑफ महाभारत, और यही हमारा तीसरा बोध बनता है। It allows you to appreciate your ego path in the larger context of the whole universe. Ultimately, Karna's path was that of compassionate bodhisattva, but without him knowing this. तो ये तीसरा बोध बनता है कि अगर हम, चाहे हम जाने या ना जाने, हमारा एक दैवी मार्ग है, और वो मार्ग पे हम आखिर तक पहुंच ही जाते हैं। कर्ण ईगो के मार्ग पर चलते रहे, ठीक है, लेकिन करुणा ये उनका धर्म था, और वो करुणा से जिए। एंड उनको पता नहीं था कि वो, शी डिस्क्राइब्स इट एज कॉम्पैशनेट बोधिसत्व। बोधिसत्व, कॉम्पैशनेट यानी करुणा से भरा हुआ, बोध यानी बुद्धा, बुद्धा इज द एनलाइटेंड वन, एंड सत्व, so that is the essence of Buddha. So his life was, that life was his last life, and he had to attain the essence of Buddha. So one way or the other, whatever he did, it did not ultimately matter. That's what she is saying over here, which is not, at this point, I'm not finding it very convincing, but we will see what she has to say ahead. If Karna had saved me from my humiliation that day, then he would have been enlightened. But a great opportunity would have been lost, which was to show that divine always prevails even against the most difficult odds. Okay? तो उस दिन अगर वो, जिस दिन वस्त्र हरण हो रहा था, कर्ण अगर मुझे उस दिन बचाने की कोशिश करते तो उनका साक्षात्कार निश्चित था। लेकिन एक वो नहीं हुआ, तो एक बहुत बड़ी संधि उनके हाथों से छूट गई। लेकिन उस जन्म उनकी मुक्ति थी तो वो थी, और इसलिए आखिर क्षण में उन्होंने अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्णा रिप्रेजेंट्स कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। कृष्ण, even if a personality, he is ultimately the cosmic consciousness. So even in the last moment, if we surrender ourselves
to the cosmic consciousness, we will still, that if that is the path of our soul, the end of the soul path, then that is what will happen. He delayed his enlightenment by opening the path of surrender to the divine for billions of human. लेकिन वैसा उन्होंने अपना खुद का साक्षात्कार वहां पे नहीं किया, लेकिन आखिर में उन्होंने कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर दिया. His ego path was joined with a higher universal soul path for the rest of humanity. लेकिन वो कहती है कि एक तरह से उनका ये करना जो मनुष्य जाति है या पूरे मनुष्य प्रजाति के लिए बहुत बड़ा वरदान रहा, क्योंकि उसके वजह से अ, जो हमारा अहम ईगो पाथ है, हाँ, अहम मार्ग पे जो हम चलते हैं, और हमारा जो देव मार्ग है या आत्म मार्ग है, ये दोनों मार्ग एक साथ हम इनको जोड़ सकते हैं, ये उन्होंने दिखा दिया. कर्ण का जो भी सैक्रिफाइस हुआ उसमें से, क्योंकि अल्टीमेटली ही वॉज वो तो धर्म करुणा पुत्र थे, वो करुणा के राजा थे. ही वॉज लाइक द किंग ऑफ कंपैशन, राइट. और वो दान करते थे, और उसकी भी हम कितनी सारी कहानियां सुनते हैं कि कोई भी उनके पास कुछ भी मांग ले वो दे देते थे, कुछ भी मांग ले तो भी वो दे देते थे. सो दैट इज व्हाट ही रिप्रेजेंटेड. सो फॉर अस ह्यूमंस ही वॉज अ symbolic compassionate bodhisattva, and that happened only and only because he delayed his enlightenment to the last moment. Ah, that is insightful. We should not cast judgments on those who we think are living from their egos, because they too may be serving the higher purpose. तो लेखक क्या कहते हैं, अच्छा, जो अहम मार्ग पर चलते हैं हम उनको जज करते हैं कि ये कैसे लोग हैं, ये अहंकारी है या अहम मार्ग पे है. शायद उनके अहंकार के मार्ग पर चलना ये एक उनके खुद के फायदे का नहीं, लेकिन वो ये जो भी हो रहा है वो शायद सारे मनुष्य को या बहुत सारे लोगों को फायदेमंद हो सकता है, या इसमें कोई बड़ा ध्येय हो सकता है. Is there a lesson for all humans based on the story of Karna's life? तो क्या कर्ण के जीवन रेखा जो रही, क्या उस पे आधारित हम मनुष्य के लिए कोई बोध है? तो हमें बताइए. तो वो यहाँ पे कहती है, एक्टिंग आउट ऑफ योर ईगो एट द की क्रॉसवर्ड्स ऑफ योर लाइफ डज नॉट कंडेम यू टू स्टे ऑन द ईगो पाथ फॉर एवर. कल ही मैंने बताया ना कि हम सब ने अपनी अपनी जिंदगी को देखना है, और कौन से क्रॉस रोड्स पे हमने कौन से सही निर्णय लिए, आत्म मार्ग के निर्णय लिए, और कहाँ कहाँ पे हमने गलत निर्णय लिए, ये हमने देखना जरूरी है. राइट, ये हमने कल बात की थी. अगर हमने गलत निर्णय ले भी लिए हैं तो वो कोई परमानेंट चीज है नहीं, ऐसा देवी यहाँ पे कहती है. इट डज नॉट कंडेम यू टू स्टे ऑन द ईगो पाथ फॉर एवर. अगर आपने आधी जिंदगी या पौनी जिंदगी अपनी आत्म मार्ग पर न चलते हुए अहम मार्ग पर आपने चली है, कोई बात नहीं, आप आत्म मार्ग पर कभी भी आ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि भाई जिंदगी भर तुम उस मार्ग पर चले हो तो आपको उसी पे टिका रहना होगा. इंस्टेड, थिंक ऑफ योर ईगो पाथ एज क्रिस क्रॉसिंग योर सोल पाथ एट मेनी की मोमेंट्स. लेकिन अगर आप सोचोगे तो बहुत ऐसे क्षण होंगे जहां पे अहम मार्ग पर होते हुए भी आत्म मार्ग उसको क्रॉस किया होगा, है ना. जैसे चार रास्ते बनते हैं, तो जब दो रास्ते क्रॉस होते हैं तो चार रास्ते बनते हैं. तो अहम मार्ग और आत्मा मार्ग एक दूसरे पे से एक दूसरे के अक्रॉस गुजरे होंगे. कैसे क्षण? तो सच एज मोमेंट्स ऑफ ह्यूमिलिएशन, फेलियर, सक्सेस, डिजीज, डिवोर्स, रीयूनियन, डेथ, सर्वायवल, एक्सेट्रा. आपण ज्याला म्हणू ना अटीतटीच्या प्रसंगी आपण म्हणतो की नाही, वेन एव्हर वी हॅव हॅड
very successful moments, or whenever we have had very sad or unsuccessful failure, moments of failure, तो यहाँ पे वो कह रही है ऐसे क्षण पे आत्म मार्ग और अहम मार्ग, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस होते हैं। तो हम दोनों दोनों हमें छूते हैं उस समय पे। हाउ यू एक्ट इन दीज मोमेंट्स brings you either to the soul path or the ego path। उस क्षण पे आपने कैसा व्यवहार किया, आप किस तरह से एक्ट किया आपने, या किस तरह से रिएक्ट किया, तो आपके एक्शन या रिएक्शन के हिसाब से आप आत्म मार्ग पर चलने लगते हो या तो अहम मार्ग पर चलने लगते हो। हाँ, तो आपके कदम किस मार्ग पर उठे, ये उस पर निर्भर। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, ये इस तरह से यहाँ पे समझाती है, लेकिन व्हेन आई वाज थिंकिंग, यू नो, कुछ थोड़ी बातें हो गई, हम दो चार जन बैठे थे और उस पर से मैं विचार कर रही थी, तो मेरे ख्याल में आया, दो तत्व हमारे अंदर होते हैं। एक है मनुष्य तत्व और दूसरा है देव तत्व। ओके। और हम बहुत बार, ज्यादातर मनुष्य तत्व में जीते हैं, लेकिन कभी कभी हम हमारा देव तत्व भी जागृत हो जाता है। तो तब हमने महान काम, राइट डिसीजंस, हमने कुछ अच्छा किया होता है जिसमें दूसरों का भी भला होता है। और ये काफी समय हो गया इस बात को। और ये जब मैंने इसके बारे में जब मैं सोचने लगी, और फिर मैंने सोचा कि देव तत्व ज्यादातर जागरूक रखने की कोशिश करने की, और जो मनुष्य तत्व का, फिर और अपने में मनुष्य तत्व, फिर सोचा कि देव तत्व यानी कौन सा, मनुष्य तत्व यानी कौन सा। जो भी विचलित होता है वो हमारे अंदर का मनुष्य है, लेकिन जो भी स्थिर रहता है, जो भी शांत रहता है, जो भी विवेक में रहता है, वो हमारे अंदर का देव तत्व है। फिर मैं अपने आप को ऑब्जर्व करने लगी कि मैं अपने मनुष्य तत्व में कब कब आती हूँ। इस क्या मतलब हुआ, जब जब मुझे गुस्सा आता है, जब जब मैं इरिटेट हो जाती हूँ, जब जब मुझे शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, मैं अधीर हो जाती हूँ, I become impatient, or I am judging someone. Those are the moments when I am in my human element. All the other calm, quiet, intelligent, balanced state are all my God elements. So we have two elements within us, God element and human element. All we have to do is try to keep ourselves as much as possible in the God element. अब यहाँ पे वो सोल पाथ और ईगो पाथ बोल रहे हैं, तो ह्यूमन एलिमेंट ईगो पाथ पे होगा और गॉड एलिमेंट जो है ये सोल पाथ पे होगा, है ना, आत्म मार्ग पे होगा। इट्स वेरी क्लियर, दैट्स व्हाट आई थिंक ओवर हियर, राइट। हाउ यू एक्ट इन दीज मोमेंट्स brings you either to the soul path or the ego path, both at the beginning and the end of your soul cycle, when these two paths diverge। फिर से वो रिपीट कर रही है यहाँ पे कि हम देव तत्व में मैक्सिमम, देखो जब हम जन्म लेते हैं तो हर, ऐसा कोई इंसान नहीं है, कितना भी क्रूर हो, कितना भी बुरा हो, कितना भी ह्यूमन एलिमेंट में हो, जो एक नवजात शिशु को देखकर मुस्कुराए नहीं। यू हैव टू स्माइल एट अ बेबी, यू कांट डू एनीथिंग एल्स, right? It happens automatically. You might be jealous, you might be not having good relationship with the mother, father, whatever it is. झगड़ा होगा शायद, उस फैमिली के साथ, फिर भी उसका बच्चा दिख जाए तो हमें हमारे चेहरे पे मुस्कान क्यों आती है? इसलिए क्योंकि वो तेज से भरा हुआ है, क्योंकि अभी अहंकार ने अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं किया है, अभी वो ह्यूमन एलिमेंट में नहीं आया है, वो गॉड एलिमेंट में अभी है, तो वो सोल पाथ पे है। तो तेज कहते हैं हम इसे, चैतन्य कहते हैं, तो वो बच्चा चैतन्य में है।
दो समय यहाँ पे देवी रिपीट कर रही है, दो समय हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जब हम गॉड एलिमेंट में या सोल पाथ पे होते हैं। एक जब जन्म लेते हैं, और दूसरा जस्ट मृत्यु से पहले। ओके, ये दो समय हमारे पास हमेशा है। हम कह सकते हैं हमारे जीवन का सूर्योदय और जीवन का सूर्यास्त। ये संधि काल जो हमारा होता है, ये दो समय ऐसा होता है जब हम मोक्ष हमें मिल सकता है। आखिरी क्षण भी अगर हमने अगर देखो, गांधी जी ने जिंदगी भर में क्या किया नहीं किया, कोई कहेगा अच्छा किया, कोई कहेगा बुरा किया, कोई कहेगा हिस्ट्री गलत है, कोई कहेगा सही वाली ये हिस्ट्री है। वो जो भी उनका रोल रहा हो, जैसे भी है, लेकिन आखिरी सांस उनकी जब उन्होंने ली, उनके आखिरी शब्द सबने सुने, और वो थे हे राम। तो वो अगर उन्होंने अपने आप को, राम विष्णु कृष्ण जो भी कहो आप, अगर उसने कॉस्मिक एनर्जी को अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो वो मोक्ष के पात्र बन गए। तो ये चैतन्य, ये संधि हमारे सबके पास हर जीवन में होती है। Karna received many opportunities to return to his soul path as Lord Krishna reached out to him in different ways and he surrendered eventually as he was dying. यहाँ पर देवी कहती कि कर्ण को बहुत बार कृष्ण ने कृष्ण कर्ण के पास गए, और उन्होंने बहुत बार उनको अपने आत्मा मार्ग पर लाने की कोशिश की, लेकिन आखिरी में सिर्फ उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। द फाइनल लेसन ऑफ महाभारत इज दैट इट इज नेवर टू लेट। ये वाक्य यहाँ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे खुद फुल स्टॉप डालना चाहूंगी। कभी ये नहीं सोचना ओ अब देरी हो गई, किसी भी बात के लिए, किसी भी, लिटरली इट इज नेवर टू लेट। Now it is too late, I can't do this. Now it is too late, I can't do that. Now it is too late for me to learn something new. Now it is too late. I'm late now. Okay? कभी हम हमेशा समय पर होते हैं। वी आर नेवर एवर लेट। बट यहाँ पे वो कह रही है, महाभारत का आखिरी बोध ये बनता है, इट इज नेवर टू लेट टू सरेंडर टू द डिवाइन। हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ या परमात्मा को समर्पित करने के लिए आखिरी एक क्षण भी काफी है। प्राण अगर छोड़ दिए वो होने से पहले, तो फिर पुनर्जन्म लेना होगा, क्योंकि वो जो समर्पण है ये मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। ऑलराइट, तो ये आखिरी लेसन है। द फाइनल लेसन ऑफ महाभारत इज दैट इट इज नेवर टू लेट टू सरेंडर टू द डिवाइन। लाइक कर्ण, यू कैन फाइंड योर सोल पाथ इवन इन योर डाइंग मोमेंट्स। Remember, it was the plan that we all agreed upon when you individuated as new souls and co-created the drama that we are living today. आपको याद नहीं है, लेकिन जब आपने, मैंने भी, वो कह रही है, जब हमने मनुष्य जन्म में पहला कदम रखा था, अवर फर्स्ट ह्यूमन लाइफ, वो पहला कदम रखने से पहले यही तो हमने तय किया था। दिस वॉज वॉट वी हैड डिसाइडेड। वॉट एवर ड्रामा अवर लाइफ हैज टेकन, वॉट एवर ड्रामा दैट इज हैपनिंग इन अवर लाइफ, it doesn't matter. Ultimately, we are doing the right thing at the right time in the right place. Nothing in the universe is late or early. Nothing in the universe is out of its place. Everything is exactly as it should be. ये मतलब उसका निकलता है। Remember, it was the plan that we agreed upon when you individuated as new souls and co-created the drama that we are living today. The Mahabharata war was a turning point for humanity that amplified the intensity of contrast that many humans are now experiencing in this yuga. एक था राम राज्य, एक था सत्य युग, या एक था वो युग जहां पे धर्म का की स्थापना पूरी तरह से थी, और आज अधर्म हर जगह पर दिखता है। वी सी करप्शन,
We see so many wrong things happening in so many wrong ways, in so many wrong places all the time, right? ये हम देखते हैं आज। तो ये जो विरुद्ध है, ये जो ऑपोजिट्स है, ये बिल्कुल तेज और बिल्कुल अंधकार, यही तो युगों का काम है। और हर आत्मा युग में प्रवेश करने से पहले, अब आप सोचो ना, देखो उन्होंने बताया कि महाभारत के समय जब हम कलयुग में कदम रखने जा रहे थे, तब 5 पांडव, 5 देव तत्व थे जिनका पहला जन्म था। बराबर है? हाँ, बरोबर है कि नहीं? पहला जन्म। सो कलयुग में उन्होंने कितने जन्म लिए होंगे, क्या पता हमारे बीच एक आधा पांडव बैठा है। या, एंड द साइकिल विल फिनिश व्हेन वी एंटर इनटू सत्य युग, है ना? तो हम जब सत्य युग में प्रवेश, तो वो साइकिल तो वहां से शुरू हो गया, पूरी तरह से अंधकार का अनुभव लिया। और फिर जब हमारा अंधकार और ये दोनों का अनुभव जब पूर्ण होता है, वी हैड कम फ्रॉम लाइट, सो वी न्यू लाइट, and then we descended into darkness, and then we understood darkness। दोनों कॉन्ट्रास्ट हम समझ गए, and now we can move towards freedom, go back towards the light। okay, so that is what we all are doing, all right? So ये वो यहाँ पे कहती है कि that the intensity of contrast that many humans are now experiencing in this युग। और कहती है नमस्ते, और लेखक कहते हैं नमस्ते लक्ष्मी जी। यहाँ पे तीसरा अध्याय कहूंगी, या तीसरा जो सेक्शन है, जो है पूरा, विच वॉज अबाउट राम, या थर्ड सेक्शन वॉज अबाउट चक्रास, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रामायण, राम रावण का, हमने सीता की पूरी कहानी सुनी। उसके बाद हमने चक्र और जो पंच महाभूत है इसको अच्छी तरह से समझा। और फिर हम बढ़े, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा। उसके बाद हम, नो, पार्ट 4, दैट वाज पार्ट 3, एंड दिस वाज पार्ट 4। पार्ट 4 वाज द फेमिनाइन विजडम ऑफ महाभारत। तो महाभारत में हर एक का रोल क्या था, और किस तरह से महाभारत की कहानी किस तरह से रची गई थी, क्या क्या हुआ, सही में क्या क्या हुआ। हम जो पढ़ते हैं वो कहानी सही पूरी तरह से नहीं है, ऐसा लक्ष्मी जी का कहना था, और ये उन्होंने पूरी तरह यहाँ पे समझाया। डू यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट महाभारत? कोई कुछ कहना चाहता है, कह सकते हो। इसके बाद 5वां पार्ट चालू होता है, जिसका नाम है द सीक्रेट्स ऑफ अ सोल ट्राइब। ओके, और अब यहाँ पे बुद्ध और यशोधरा उनकी पत्नी, इनके जीवन की पूरी, जैसे द्रौपदी और कृष्णा, राधा और कृष्णा, इनका क्या संबंध था, इसके सारे डिटेल, कर्ण का क्या रोल था, 5 पांडव का क्या स्थान था, ये जिस तरह से हमने समझा, वैसे बुद्ध और यशोधरा, इनकी जीवन की पूरी कहानी है। कि बुद्धा के बारे में हमने उनकी कहानी सुनी है, लेकिन क्या वो सही है, एक्चुअल में क्या हुआ था, ये सब। और उसके बाद उसमें आनंद और देवदत्त, फिर उनका जब साक्षात्कार होने होने के बाद का उनका जीवन, काफी लंबी, फ्लावर्स ऑफ जॉय, काफी लंबी ये रीडिंग है। ये सेक्शन सीक्रेट्स ऑफ अ सोल ट्राइब का खत्म होने तक ये काफी लंबा है। तो मैं इसे आज शुरू नहीं कर रही हूँ। अगर आप कुछ चर्चा करना चाहते हो तो हम बात कर सकते हैं। Yes, it's from page 193 to 260. It's a long story about Buddha and Yashodhara. So which I will not be starting today. All right. So if you have something to say, you can. महाभारताला घेऊन अजून काही प्रश्न आहे का? कोणाला काही अ, सांग. हा, प्रश्न बोल. असं म्हणता येणार नाही, पण हम्म. सुरुवातीला लक्ष्मीने असं सांगितलं ना, की हा. राधा, द्रौपदी आणि रुक्मिणी असं 3 ह्याच्यामध्ये होती. हो. तिसरीबद्दल काही जास्त बोलणंच नाहीये ना त्यांचं नाही, दोघांचं. कारण रुक्मिणी कृष्णाची पत्नी होती. हं. त्याच्यामध्ये ऍज अ वाईफ जो सपोर्ट लागतो तो दिला गेला, म्हणजे आपल्याला जेवढी माहिती आहे तेवढीच स्टोरी, म्हणजे त्याच्या तेवढीच स्टोरी आहे. व्यतिरिक्त हां, रुक्मिणीला काहीच काही मेजर रोल नव्हता. हं.
आणि राधाचा रोल जो होता तो लिमिटेड होता. राधाचं मला वाटतं हार्डली 13-14 वर्ष है ना. हम्म. कृष्ण काहीतरी 14 15 वर्षी त्यांनी वृंदावन सोडलं आणि तिथे राधाचा रोल संपला. शी वॉज हिज फ्रेंड फिलॉसॉफर, राईट. बट मेन रोल वॉज ॲज द्रौपदी, वेअर शी वॉज द डिवोटी ऑफ कृष्ण. नाही भेटत मॅम. बोल. मला असं म्हणजे प्रश्न नाही म्हणता यायचा, हा. पण हे विषयी आपण आता जे जे बोललो की समजा त्याने जर म्हणजे त्याचा जर साक्षात्कार झाला असता त्याचा स्वतःचा वगैरे, हम्म. आणि तो जर दुर्योधनाच्या विरुद्ध उभा राहिला असता तर महाभारतात थोडा चेंज झाला असता. बरोबर. पण आता आपण असं नाही बोलू शकत ना. जे महाभारत आपल्याला आतापर्यंत माहिती आहे, हा. आपण असं नाही, नाही. खूप मला काही चेंज. हा, बोल. सत्यता आपण किती याच्यात म्हणू शकतो असं. आता हे करुणेशी यांना लक्ष्मीने सांगितलं आहे तर बरोबर आहे, खूप बरोबर म्हणजे आहे. नाही, एक म्हणजे जर त्यांच्या आत्ममार्गावर ते चालले असते, कर्ण तसा चालला असता, तर तसं घडलं असतं. पण घडलं, जे घडलं ते तसंच घडलं, जे आपल्याला माहितीये. त्या हो. स्टोरीमध्ये फरक नाहीये. ओके, आपल्याला जे कर्णचा रोल हम्म. माहितीये, तो रोल तसाच्या तसा झाला. फक्त आपल्याला हे माहिती नव्हतं की शेवटच्या क्षणी त्यांनी कृष्णाला स्वतःला समर्पित केलं आणि कृष्णाच्या शरणमध्ये ते गेले, म्हणून ते मुक्त झाले. कारण तो त्याचा शेवटचा जन्म होता. हा एक पार्ट आपल्याला माहिती असणं शक्य पण नाहीये, राईट. नाही मग कोणालाही आहे माहिती ना, नसतं. मृत्युंजय मध्ये आहे एंड त्यांनी आहे. तसं बोललंय की हा. कर्णाची शेवटची इच्छा त्याने तशी सांगितली की हा. तूच मला अग्नी डाग देशील, कृष्णाला सांगितलं. हा. बरं, मग मग बाकीची मग आता जे आपल्याला स्टोरी माहितीये ना, ती तशीची तशी घडली. त्याचं काय विचारणं होतं लेखकाचं, की समजा तो लक्ष्मी जेव्हा म्हणाली की तो त्याचा आत्ममार्ग नव्हता, तर हम्म. समजा तो त्याच्या आत्ममार्गावर चालला असता, जसं आधी ठरवलेलं, जन्म घ्यायच्या आधी हो. जे हो. काय ठरवलेलं त्याप्रमाणे तो चालला असता, तर काय झालं असतं. तर तिने ते सगळं सांगितलं की काय झालं असतं. हम्म. म्हणजे स्वयंवर जरी नाही. शेवटी ते एका लेखकाचंच प्रोजेक्शन आहे ना, हम्म. लक्ष्मीच्या. हा, म्हणजे हा. लक्ष्मी मला सांगते. तेच हा, शेवटी तो म्हणायचं होतं. दृष्टिकोन त्याचाच आहे, लेखकाचाच म्हणजे आहे. सत्यता किती आपण असं म्हणू शकतो, हा. असं मला बोलायचं होतं की इकडे आता फक्त आपण जे बोलतोय, आता आता आपण समोरासमोर आहोत आणि आपण बोलतोय, ह्याची सत्यता किती सांगता येणार. हे आहे सत्य. कसं वदनं. हा, अद्वैत वेदांताचा अभ्यास करतोय आपण, प्रोजेक्शन आहे. हो. किती सत्य आहे हे पण तर एक प्रोजेक्शन आहे. लाईफ इज अ डॅश बिटवीन दिस पॉइंट टू दॅट पॉइंट, That क्रिएशन point. टू डिस्ट्रक्शन. लाईफ इज अ डॅश, दॅट्स इट. एव्हरीथिंग कारण इज अ प्रोजेक्शन. काहीतरी थोडंसं वेगळं समजलं ना असं. हा, म्हणजे मग महाभारताकडे बघण्याचा थोडासा दृष्टिकोन दृष्टिकोन. असंही करण्याविषयी बरंच काही माहितीये, तर एक सॉफ्ट कॉर्नर पण होता. हो, पण आपण थोडं पण बघ वेगळं ना, दुर्योधनचा आता राग येतो का. नाही. मग ते रोल लेखकाचं त्यांनी काम परफेक्ट झालं. केला. लेखकाचं काम झालं. मनुष्याच्या मनातनं जे काही त्याचं शब्द वाचले, त्याच्यावरनं आपल्या मनातनं द्वेष गेला, Yes. है की नाही. आणि आपण बघ, हम्म. आपण आतापर्यंत म्हणजे आतापर्यंतचे जे महाभारत आहे त्याच्यात आपण हम्म. द्रौपदी आणि सुभद्रा सख्खी बहीण आणि द्रौपदी मानलेली बहीण, कारण ती वस्त्र फाडून त्याची बोटाला हो. चिंदी बांधते आणि ती शोधत राहते, हे आपण ऐकलेलं होतं. म्हणजे हे हम्म. रूप पूर्ण वेगळं आहे ना आता हम्म. त्या ह्याच्यात. हो, हो. तेच, म्हणजे दिस इज इथे द त्या मेन. मतच. लक्ष्मीचं रूप. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. मग जान्हवी बघ, हम्म. मग जे इथे लक्ष्मीच्या चॅनल, म्हणजे लेखक लक्ष्मीजींना चॅनलाइज करतोय आणि लक्ष्मीजी स्वतः म्हणते की बाबा मी द्रौपदी होती, हे खरं म्हणजे माझ्या मनात होतं, माझे तिन्ही चक्र उघडे होते,
अहंकार अजिबात नव्हता. मी माझ्या आत्म्याच्या मार्गावरच होते. जर मी कर्णला इग्नोर केलं किंवा त्याला स्वयंवरमध्ये पार्टिसिपेट करू दिलं नाही, तर त्याचं हे विशिष्ट कारण होतं. कारण हे होतं. सगळं ती समजवते. ती म्हणे माझा अहंकार माझ्यामध्ये असायचा काही संबंधच नाहीये आणि मी कृष्णाला द्रौपदीच्या रूपात भक्त म्हणून समर्पित होते. सो भक्त मी, तो माझा देव, मी त्याची भक्त, हा आमचा संबंध होता. सो सखा भाव होता हे आपल्याला पण माहिती आहे. हे हो. मध्ये मध्ये कुठे कुठे दिसूनच येतं महाभारताच्या स्टोरीमधनं. पण ते एवढे जुळलेले होते. पण काल वैशाली जसं म्हणाली की एकीने हाक मारावं आणि त्यांनी हजर व्हावं किंवा तो त्यांचा तो संबंध असायला हवा ना. सो देर हॅज टू बी, म्हणजे एखादी शिष्याने हाक मारावी आणि गुरुनी यावं, त्या हो. प्रकारचा तो संबंध बनतो है ना. सो त्याच्यात तिचं चौथा चक्र उघडणार होता असं ती म्हणते. सो स्टोरीला जरी जरी लेखकाची ही संकल्पना किंवा कल्पना असावी असं जरी आपण म्हटलं, तरी त्या स्टोरीला सोडून नाहीये. नाहीये. तरी सुद्धा ते इट रिलेट्स, यू कॅन रिलेट, इट इज बिलिव्हेबल, इट इज अ गुड पॉसिबिलिटी. त्यामुळे कारण अगदीच काहीही बोलतायत असं नाही वाटत ऐकून. सीताविषयी जे जे त्यांनी हा. सांगितलं ना, ते आणि- बऱ्यापैकी मी त्या सीतायनमध्ये पण वाचलेलं आहे, ऐकलेलं आहे. बरोबर. सेम आहे, तर खरं असेल असं. असं भावनिक गुंतवणूक होती हे तर आपल्याला माहितीच आहे पूर्वीपासून. फक्त खरंय, त्याचं रूप खरंय. आपल्याला माहित नाही. हो हो हो. आणि तू आज ते म्हणाली मनुष्य तत्व आणि देवतत्व, तर त्या ह्याच्यात मग आपण ज्या वेळेला दोन, म्हणजे आपल्याला कॉन्फ्लिक्ट असते मनात, हे करू किंवा ते करू, हम्म. आणि ते करताना ज्या वेळेला आपण करतो आणि आपलं ते सक्सेसफुल होतं, त्यावेळेला देवतत्व म्हणता येईल. म्हणता येईल. हा, ज्या वेळेला ते अनसक्सेसफुल मनुष्य तत्व, किंवा सक्सेसफुल होऊन सुद्धा जर दुसऱ्याचं नुकसान झालं तरी सुद्धा मनुष्य तत्व. तत्व बरोबर आहे, कारण ते इगो मधनं घडलं. हा, म्हणजे देवतत्व फक्त आपलं हाँ. आणि सगळ्यांचं भलं Right. झालं तरच. हाँ स्वाति, मैं और एक बात कहना इस बात को, ये ह्यूमन एलिमेंट और गॉड एलिमेंट जब अपने अंदर का ही मैं ऑब्जर्व करने लगी, तब मैं और एक बात हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. ये हुआ कि अगर मैंने पहचान लिया कि ये मेरा ह्यूमन एलिमेंट था, तो अपने विरुद्ध, खुद के विरुद्ध गुस्सा, क्रोध, द्वेष ये नहीं महसूस होता था. मैं हंस के सामने वाले को कह देती थी, माफ करो भैया, मैं मेरे ह्यूमन एलिमेंट में थी. सो यू नो दैट सेल्फ रिग्रेट, द सेल्फ बीटिंग दैट वी डू टू अवर सेल्स, यू नो, अरे मैंने ऐसे क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ऐसे क्यों किया, नहीं करना चाहिए था. वो खुद के विरुद्ध हमारा सेल्फ हेट डायलॉग भी बहुत चलता है. ये भी बंद हो गया मेरा, क्योंकि मैं हंसती हूँ, अरे भाई मैं इंसान हूं. ओके ठीक है, आई ट्राई टू मेंटेन गॉड एलिमेंट एज मच एज पॉसिबल, लेकिन अगर ह्यूमन एलिमेंट में आ गई तो आ गई, and it's over, it's done. There is no guilt, there is no regret, there is no self discredit, और खुद को बुरा भला कुछ नहीं कहूंगी मैं. तो बहुत on many levels I found freedom in it, where I could be myself. I don't have to be God, I don't have to be right all the time, I don't have to do the right thing all the time, I don't have to say the right thing all the time. It's okay, I can be in my human element also, and I can be in my God element also. And ultimately, if I am a divine being come here for a human experience, then that was my human experience. जब मुझे क्रोध आ गया या जब मैं impatient हो गई, वो मैं मनुष्य तत्व में थी. It's okay, वही तो अनुभव लेने में यहाँ आई हूँ. सो that was one more thing that happened. तू आता बोललीस म्हणून ते लक्षात आलं की मग स्वतःवर आपण सारखं सारखं चिडतो, की कारण जसं जसं आपल्याला सत्याचा अभ्यास होत जातो आणि जसं अध्यात्म आपल्याला समजत जातो, मग आपल्याला आपलेच कर्मसंस्काराचे गुण ते आपल्याला दिसतात. टेंडन्सीज, यू नो, वी आर ऑल बॉर्न विथ अवर कर्मसंस्कार गुण या टेंडन्सीज विच वी कॉल. तो वो संस्कार के हिसाब से हम रिएक्ट करते रहते हैं और फिर खुद को ही टपली मारते, यार क्या ये
मतलब I'm still not learning. I'm still not learning. I know this. I should not react like this, but I still end up reacting like that. मैं कब सीखूंगी? ऐसे ये जो खुद को बोलते हैं ना, ये खत्म हो गया तब से. तो it's okay. Sometimes you are in your human element. It's okay to be human. Yes. Thank you for वो एक पॉइंट छूट गया था तो मैं बता पाई. हाँ हाँ जानवी बोल. जसं काय कठोपनिषद आणि हे पुन्हा गीता पण त्यांची ठकारांची वेगळी हो हे आपण वाचतोय तर त्याच्याबरोबर हे पण ज्ञान आपलं म्हणजे ही पण माहिती म्हणू आपण जरा वेळ हो आपल्याला हो मिळायला म्हणून हे पुस्तक आपल्या हातात आलं. हातात आलं. परफेक्ट. कारण आपल्याला ह्या गोष्टी कुठून आतापर्यंत तरी कळाल्या नाहीत आणि मे बी बरोबर. नाही ते कुठे येणार कळल्या अजून. नसत्या. खरंय. हा लक्ष्मीची एवढी रूपं आणि तिचं सगळं हे राईट. येस. मी तर पहिल्या त्याचं जेव्हा की नाही सीता जात येत होती रामाने तिला खरंय राग खरंय. होता लहानपणापासूनचा नाशिकमध्ये रामाला तेव्हा म्हणून कधी जायचं नाही नवीन नवीन माहितीये का अलीकडे जायला लागलं. या 10 वर्ष जायला लागली नाही तर काळाला आम्ही मंदिर बघून यायचे नसतं. तो आपला ह्युमन एलिमेंट आहे की आपण त्यांना जज करतो. देवाला पण आपण जज करतो. हा तेच पण त्याच्या बाबतीत मी एवढी नाशिक राम काय देव कसलं बायकोला सोडून देत. कारण आपल्याला फक्त मनुष्य कहाणी, मनुष्य रूप एवढंच हो दिसतं. म्हणजे हे तर मी बोलली ना म्हटलं असं असं करण असं होतं कारण म्हणजे हिला खूप आवडायचं करण द्रौपदीला हे म्हणे कुठे हम्म. बोलून भांडणं लावशील नाही नाही. नो नाही, नो माहिती संदर्भ लागला तर कशाला संदर्भाने बरोबर बोलायला लागेल. ऑल आपण कशाला बोलू ना पण आता समजलंय राईट. तेव्हा असतं सगळं. ऑल राइट. सो दैट वाज द वंडरफुल स्टोरी ऑफ महाभारता. बहुत उत्सुकता है मुझे कि बुद्ध और यशोधरा की क्या हो ना. कहानी होगी, क्योंकि वहां पर भी बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते हैं. ये सब हमें पता है. छोटे से बच्चे के साथ अकेले हाँ, अपनी पत्नी बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं. और तो हमें उसकी पीछे भी क्या प्रयोजन था या सच्ची असली कहानी क्या थी, मैं बहुत क्यूरियस हूँ. लेकिन ये हम अगले क्लास में लेंगे. ओके. शांति मंत्र बोलेंगे और रुकेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. चलो बाय. एक मिनिट. थांब जरा जाऊ नको. हा. एक मिनिट.